दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बम्बल की फाउंडर व्हिटनी वुलफर्ड पॉपुलर डेटिंग ऐप टिंडर की भी को फाउंडर थी। वेट, आपको पता है ना ये बम्बल क्या है? बम्बल एक डेटिंग ऐप है जिसको रिसेंटली अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में $6 बिलियन की फंडिंग मिली है और जिसके चलते उसकी फाउंडर व्हिटनी वुलफर्ड दुनिया की सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन बिलियनर बन चुकी है। तो चलिए आज हम बम्बल और उसकी फाउंडर व्हिटनी वुलफर्ड की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। 2012 में व्हिटनी ने डेटिंग ऐप टिंडर के डेवलपमेंट टीम को ज्वाइन किया था, जहां वो मार्केटिंग टीम की वाइस प्रेसिडेंट थी। टिंडर ये नाम भी उन्होंने ही रखा था और इस ऐप के लॉन्च होते ही व्हिटनी ने कॉलेज कैंपसेस में जाकर टिंडर की बहुत मार्केटिंग की थी, जिसके कारण टिंडर का यूजर बेस बहुत ग्रो होने लगा और जल्द ही ये ऐप काफी पॉपुलर हो गया। लेकिन उस समय व्हिटनी के अपने बाकी कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे, जिसके बाद उन्हें 2014 में फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा। कंपनी छोड़ने के बाद व्हिटनी ने टिंडर के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस फाइल कर दी थी और जिसके चलते व्हिटनी को टिंडर के $1 मिलियन से भी ज्यादा के स्टॉक्स मिले थे। दिसंबर 2014 को व्हिटनी ऑस्टिन टेक्सास में शिफ्ट हो गई। उस समय फेमस डेटिंग ऐप बैडू के को फाउंडर एंड्रयू ने व्हिटनी को डेटिंग ऐप गेम में फिर से उतरने के लिए बहुत कन्विंस किया। व्हिटनी जब टिंडर के साथ काम करती थी तभी वो एंड्रयू से मिली थी। जब व्हिटनी ने केस फाइल की थी तब एंड्रयू ने उसे एनकरेजमेंट का नोट भेजकर मिलने के लिए इनवाइट किया था। टिंडर के साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने की वजह से व्हिटनी को कोई भी डेटिंग ऐप के ऊपर काम नहीं करना था। वो चाहती थी कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया लीडर को कम्पीट करने वाला कोई ऐप बिल्ड करे, जहां लोग सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एंड्रयू ने उसे बहुत समझाया और दूसरा डेटिंग ऐप बनाने के लिए कन्विंस किया। इस नए डेटिंग ऐप के इनिशियल स्टेज में एंड्रयू ने $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और जिसके चलते वो इस ऐप के 79% स्टेक होल्डर बन गए। और वहीं व्हिटनी ने इस ऐप की फाउंडर और सीईओ बनकर बम्बल में 20% स्टेक ले लिए। बम्बल ऐप के लॉन्चिंग के लिए फॉर्मर टिंडर एम्प्लॉइज को फाउंडर क्रिस गल्जिंस्की और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिजाइन सारा मिक ने व्हिटनी की हेल्प की और दिसंबर 2014 में ही बम्बल डेटिंग ऐप लॉन्च हो गया। बम्बल ये ऐप टिंडर की तरह ही लोकेशन बेस्ड डेटिंग ऐप था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा की डिफरेंस ये था कि इस ऐप में पहला मूव वुमेन्स को करने के लिए मिलता है। यानी ये ऐप खास वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया था, जहां कोई भी लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप कर सकता है, लेकिन सिर्फ वुमेन्स ही पहला कांटेक्ट कर सकती है। अमेजिंग कंसेप्ट, राइट? इस ऐप की मार्केटिंग के लिए व्हिटनी ने वही स्ट्रेटेजी यूज की जो कि उन्होंने टिंडर के साथ की थी, जो थी कॉलेज कैंपसेस को टारगेट करना। जिसके बाद बम्बल ने अर्बन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का बहुत अटेंशन गेन किया। लॉन्च होने के करीब 1 महीने बाद यानी जनवरी 2015 में बम्बल के 1 लाख डाउनलोड्स हो चुके थे और व्हिटनी ने यह भी बताया था कि उस समय ऐप पर 60% से ज्यादा मैचेस कन्वर्सेशंस पे कन्वर्ट हो चुके थे। फिर बाद में 2017 के एंड तक यानी लॉन्चिंग के 2 साल बाद बम्बल के 22 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके थे, जो कि सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस समय मैच ग्रुप, जो कि टिंडर को ओन करता है, उन्होंने बम्बल को $450 मिलियन में खरीदने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन बम्बल ने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया। बम्बल ने डेटिंग ऐप के अलावा भी अपना बिजनेस बहुत एक्सपांड किया है, जहां उन्होंने और भी यूजर फ्रेंडली एप्स लॉन्च किए हैं, जैसे बम्बल BFF, जहां लोग इस ऐप के जरिए क्लोज फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स बना सकते हैं। फिर है बम्बल बिज, एक ऐसा ऐप जहां लोग प्रोफेशनल नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं, और बम्बल मैग, जो कि उनका खुद का लाइफस्टाइल मैगजीन है। बम्बल ये ऐप ने सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स को भी बहुत अट्रैक्ट किया था। जब बम्बल इंडिया में लॉन्च हुआ था तब फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जी ने बम्बल में इन्वेस्ट किया था। इतना ही नहीं, टेनिस सुपरस्टार सेरेना विलियम्स भी बम्बल फंड की इन्वेस्टर है। बम्बल ने अपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की थी जो कि अश्लील और गंदे इमेजेस लोगों ने देखने से पहले ही उसे डिलीट कर दे। यहाँ तक कि इस कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई आदमी किसी महिला को गंदे मैसेजेस करता है तो उसे ऐप पर बैन कर दिया जाएगा। लेट 2019 में बैडू के फाउंडर एंड्रयू ने अपने बैडू और बम्बल के सारे स्टेक्स करीब $3 बिलियन
बिलियन डॉलर्स को बेच दिए थे। और फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप ने मैजिक लैब, जो कि बम्बल की पेरेंट कंपनी है, उसके मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स खरीद लिए। साथ ही 2020 में मैजिक लैब का नाम बम्बल से रिप्लेस करके वो बैडू और बम्बल दोनों की पेरेंट कंपनी बन गया और व्हिटनी वुल्फोर्ड पूरे कंपनी की सीईओ बन गई। 2020 तक बम्बल ऐप के वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन यूजर्स हो चुके थे और फेब 2021 में ये कंपनी नैस्डैक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई और उसके बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन 13 बिलियन डॉलर्स हो गई है, जिसके चलते सीईओ व्हिटनी वुल्फोर्ड दुनिया की सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर बन चुकी है, जिनकी नेटवर्थ करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स है। इसीलिए दोस्तों व्हिटनी वुल्फोर्ड ये कहती है कि हैव अ ड्रीम, chase it down, jump over every single hurdle and run through fire and ice to get there। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।